वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज हम लोग डायबिटीज में शरीर में क्या नुकसान होता है, आर्गन में कहाँ कहाँ डैमेज होता है, या ऐसा बोलें कि क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिसमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती, अनकंट्रोल रहती है। मतलब कि शुगर की बात करें तो 200-300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहती है। ज़्यादातर उन केसेस में आते हैं। कॉम्प्लिकेशन टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन कैप्सूलेट डिफिशियंसी उसमें ज़्यादा होते हैं। टाइप 2 में भी होता है अगर अनकंट्रोल हो। समय ड्यूरेशन कितने दिन में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस पे डिपेंड करता है कि आपने शुगर कैसी कंट्रोल कर रखी है, डाइट कैसी है, आपका एक्सरसाइज और जीन जेनेटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज में कौन कौन से आर्गन खराब हो जाते हैं बताने का मकसद ये है कि अगर किसी को डायबिटीज होगा तो वो इन आर्गन पे विशेष ध्यान रख सकता है और अपने को टाइमली डॉक्टर को दिखा सकता है, खुद से लक्षणों को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि अगर जिसका डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल होगा तो जो ये प्रॉब्लम होती है आर्गन में, जो क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है, ये इसको आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला आर्गन है जो इफेक्ट होता है वो हार्ट है। मतलब जो हमारा दिल है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। हार्ट के अंदर जो धमनियाँ होती हैं, जो ब्लड होते हैं, उस ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में तो अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चेस्ट पेन हो सकता है, मतलब कि एंजाइना जिसमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है। इसके अलावा अथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब धमनियों में प्लाक बन जाते हैं। तो अथेरोस्क्लेरोसिस होना, ऐसे ही ब्रेन के अंदर क्योंकि अच्छे से ब्लड पहुंचता नहीं तो स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। तो हार्ट इंपॉर्टेंट आर्गन होता है, इसलिए टाइमली इसकी जांच कराना चाहिए। हाइपरटेंशन होने की संभावना रहती है तो ब्लड प्रेशर की जांच कराएं। बीच बीच में साल भर में 2 साल में एक बार ईसीजी की जांच करा लें। तो पहला जो आर्गन है जो डायबिटीज में अफेक्टेड होता है वो हार्ट है। जो सेकंड आर्गन है बात करें वो होती है किडनी। किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायबिटीज में अफेक्टेड होती हैं और कुछ केसेस में माइल्ड किडनी में डैमेज होना या मॉडरेट, कुछ केसेस में तो सीवियर किडनी डैमेज हो जाता है। इंडिया में किडनी डैमेज होने का जो मोस्ट कॉमन काज अभी है वो डायबिटीज ही है। अनकंट्रोल डायबिटीज में प्रोटीनूरिया होता रहता है और किडनी खराब होती रहती है, और एक बार किडनी खराब हो जाती है तो दोबारा से वो ठीक होती नहीं। तो इस किडनी पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बीच बीच में यूरिया क्रिएटिनिन करा लेना चाहिए, साल भर में एक बार एटलीस्ट, राइट। और ये ज़्यादातर डैमेज जैसा कि मैंने बताया कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ में होती है। तो जो तीसरी प्रॉब्लम आती है इंपॉर्टेंट, वो है न्यूरोपैथी, मतलब नसों के अंदर दर्द होना, झुंझुनाहट फील होना, एबनॉर्मल सेंसेशन होना। तो हैंड फीट में, फिंगर में, मतलब जो एक्सट्रीम एरिया है वहाँ पे जहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती, तो न्यूरोपैथी कॉमन प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत सारे लोगों को अगर पैर के अंदर चोट लग जाती है तो उनको पता ही नहीं चलता, या पैर कहाँ रख रहे हैं पता ही नहीं चलता। तो स्पेशली ऐसे लोगों को पैर का ध्यान रखना चाहिए। और न्यूरोपैथी अगर जो पेट के अंदर नर्व है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो डायरिया की कंप्लेन होना, या कब्ज बनी रहना, गैस ज़्यादा बनना, या उल्टी होने की भी शिकायत हो सकती है। तो पेट के संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो नेक्स्ट आर्गन अफेक्टेड होता है डायबिटिक जो अनकंट्रोल पेशेंट्स होते हैं उसमें आँख का है। आँख के अंदर जो रेटिना है, जो पर्दा है, उसमें ब्लड वेसल प्रोलिफरेट होती हैं और डायबिटीज ब्लाइंडनेस का एक बड़ा कारण बनता है इंडियन पॉपुलेशन में। इसके अलावा ग्लूकोमा की समस्या, मतलब आँख के अंदर प्रेशर का बढ़ जाना, और मोतियाबिंद जो लेंस है वो धुंधला हो जाना, ये तीनों प्रॉब्लम डायबिटीज के पेशेंट में काफ़ी कॉमन है। बल्कि बहुत सारे लोगों में शुरुआती स्टेज में डायबिटीज डायग्नोज ही ऐसा होता है कि पेशेंट को दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, राइट। अगला जो आर्गन है अफेक्टेड रहता है वो ईयर है। आँख कान के अंदर सुनाई कम देना, ऐसी भी प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट में होती है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो फुट के अंदर, मतलब पैर के अंदर अल्सर बन जाने, घाव बन जाना। पैर चूँकि नर्व का सेंसेशन गड़बड़ होने से शून्य हो जाता है, सेंसेशन पता नहीं चलता और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि अथेरोस्क्लेरोसिस होने के कारण डायबिटिक पेशेंट में सप्लाई ब्लड की नहीं हो पाती। इसलिए थोड़ी देर चलने में कई बार पैर में दर्द होना, झुंझुनाहट बनी रहना, एबनॉर्मल सेंसेशन आना, और एक बार कोई कट लग गया है या जूते ने काट लिया है या किसी चीज़ की चोट लग गई है तो घाव इजीली भरता नहीं, उस घाव में इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं, राइट। तो ये भी डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है। इंपॉर्टेंट एक कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन को होना, स्पेशली स्किन का इन्फेक्शन। स्किन में फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो स्किन में इन्फेक्शन होने की जो वजह है, डायबिटिक पेशेंट में इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, इम्यूनिटी उतनी रहती नहीं कि इन वायरस बैक्टीरिया से लड़ पाए। और दूसरे भी रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, स्पेशली यूटीआई का इन्फेक्शन होना काफ़ी कॉमन है। जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर कैंडिडा का इन्फेक्शन सर्विक्स में भी हो सकता है। टीबी का इंसिडेंस बढ़ जाता है, निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल शरीर के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है बाकी लोगों के कंपेयर में।
तो डायबिटीज़ के पेशेंट में एक और प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं, एक तो उनका बेबी बड़ा हो सकता है, एबॉर्शन की संभावना रहती है, डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन होने की समस्या रहती है, और प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स में खुद हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। सो ये मोटा मोटा डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें इस तरह के उनके आर्गन में समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि हमने आर्गन जान लिया है कौन कौन से अफेक्टेड रहते हैं, इसलिए इन आर्गन पे हम विशेष ध्यान रख सकते हैं। इनकी साल भर में जांच कराना है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, मधुमेह के जो रोगी, उनको साल भर में अपनी सारी जांचें कराना, हार्ट के लिए ईसीजी कराना है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कराना है, किडनी की जाँच करवाना है, मतलब कि क्रिएटिनिन, यूरिया की जाँच कराना है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आई का चेकअप कराना है, अपने पैर की जाँच करते रहना है। नर्व सेंसेशन चेक करने के लिए भी मशीन आती है, तो न्यूरोपैथी का हम चेक करा सकते हैं, हमें सुनाई देता है कि नहीं देता है, अगर इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, एक तरह का वार्निंग साइन है, इंडिकेशन है, उसको कंट्रोल में फिर हमें रखना पड़ेगा। तो ये वार्निंग साइन है। जितने तरह के ये डैमेज होते हैं, अगर ज़्यादा दिन तक होते रहे तो फिर ये एक बार हो जाते हैं तो दवाइयों से ठीक होते नहीं। कुछ केसेस में कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं, पर जैसे किडनी वगैरह खराब हो जाए तो दोबारा फिर हम उसको कुछ कर नहीं सकते, फिर तो डायलिसिस ही है या तो किडनी ट्रांसप्लांट ही है। और जिसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है उसको ये सारी प्रॉब्लम अमूमन नहीं आती है तो बहुत माइल्ड आती है। डॉक्टर से आप बताएंगे, कुछ दवाइयाँ हैं उससे ठीक हो जाती हैं, बाकी खान पान में, लाइफ स्टाइल में बदलाव रखोगे, एक्सरसाइज करोगे तो ये सारी जो प्रॉब्लम है कॉम्प्लिकेशन की, ये कम होगी। सो दोस्तों, ये सारा डायबिटीज़ में कौन कौन से आर्गन खराब होते हैं उसके बारे में जानकारी थी। टाइप 1 में थोड़ा ज़्यादा होती है और टाइप 2 में थोड़ा कम होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।